हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2022 के बारे में और रीट 2022 के बाद होने वाले मुख्य पेपर के बारे में। जैसा कि आपको भी पता है, राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और नेक्स्ट वाली भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो रीट होगा वो एक पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद एक मुख्य परीक्षा होगी। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब की बार रीट का कोई भी वेटेज आपके मुख्य परीक्षा के साथ नहीं रखा जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपकी मुख्य परीक्षा के बाद ही यहाँ पर होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीट 2022 के पैटर्न के बारे में और उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में। तो आइए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम रीट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। रीट की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर रीट एलिजिबिलिटी। रीट एलिजिबिलिटी यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट रीट 2022 के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। सबसे पहले हम लेवल 1 की बात कर लेते हैं, यानी जो आपका पीआरटी होता है। लेवल 1 पीआरटी पोस्ट के लिए, प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए ये आपका लेवल 1 होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास 12th के साथ साथ 12th की मार्कशीट के साथ साथ यहाँ पर आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, जो राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के बाहर से किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं और आपके पास ये 2 इयर्स का डिप्लोमा है, आपके वहाँ चाहे किसी भी नेम से जाना जाता हो, जैसे कि आपके वहाँ डीएड के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है, जेबीटी के नाम से जाना जा सकता है, या फिर आपके यहाँ डीएलएड के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, ये इन नाम से आपके वहाँ डिप्लोमा जाना जा सकता है या फिर एसटीसी के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास है 2 ईयर का ये वाला डिप्लोमा तो आप रीट 2022 के लिए लेवल 1 के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 12th के साथ साथ आपके पास बीएसटीसी, डीएड, जेबीटी, डीएलएड, एसटीसी का डिप्लोमा 2 इयर्स का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। आपके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना ज़रूरी है, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से नहीं होना चाहिए जिसकी मान्यता यहाँ पर नहीं मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे पीआरटी पोस्ट के लिए रीट 2022 के लेवल 1 के लिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या सर यहाँ पर अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे? तो आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सेकेंड ईयर में अपीयर हैं, सेकेंड ईयर में अपीयर हैं तो आप रीट 2022 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, साथ में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है फर्स्ट ईयर का और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे रीट 2022 के लिए। क्लियर, ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी लेवल 1 के लिए। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के और कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या सर रीट में एलिजिबल होने के लिए सीटेट एग्ज़ाम का पास होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, आपके पास सीटेट का पेपर आपका क्लियर हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपने सीटेट का पेपर अभी तक दिया ही ना हो, सीटेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। रीट में आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपके पास है ये वाली क्वालिफिकेशन। क्लियर, अगर आप सेकेंड ईयर में अपीयर हैं तब भी आप एलिजिबल होंगे रीट 2022 के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लेवल 2 के लिए, यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए, जो आपका बीएड के आधार पर जो भर्ती होती है। ठीक है, यहाँ पर उच्च प्राथमिक लेवल के लिए 6 to 8 के लिए जो भर्ती की जाती है उसके लिए बीएड यहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन का होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास
ग्रेजुएशन मैथ साइंस से है तो उसके साथ आपके पास बीएड भी मैथ साइंस से होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में एसएसटी के दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कॉम्बिनेशन बनता है और वो दोनों सब्जेक्ट आपके पास इलेक्टिव 3 इयर्स के अंदर हैं, यानी 3 सालों में हैं, तो आप एलिजिबल होंगे एसएसटी के लिए। और अगर आपके पास यहाँ पर किसी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपकी वो लैंग्वेज ग्रेजुएशन के अंदर 3 सालों में होना ज़रूरी है। उसके बाद बीएड में भी वो लैंग्वेज होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी उसका इलेक्टिव होना ज़रूरी है। कंपलसरी आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में लैंग्वेज ग्रेजुएशन में है तो आप एलिजिबल रहेंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर विषय के लिए, ठीक है। जैसे आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन कर रखा है, संस्कृत आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में और 3 सालों में आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट था संस्कृत ग्रेजुएशन के अंदर, और बीएड में भी आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट संस्कृत था, तो आप संस्कृत के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर कर दूँ, अगर आप बीएड में सेकेंड ईयर में अपीयर हो, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर में अपीयर हो तब भी आप एलिजिबल रहोगे लेवल 2 के लिए। क्लियर, ठीक है। ये तो हो गई रीट की बात। रीट के थोड़ा पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो लेवल 1 में आपका 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 150 मार्क्स होंगे, 5 पोर्शन में ये डिवाइड होगा, ठीक है। पहले नंबर पर आपकी साइकोलॉजी आपका 30 मार्क्स का और 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं ये फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगी आपकी। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो सेकंड आप नहीं ले सकते हैं, कोई दूसरी लैंग्वेज आपको लेनी होगी, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी। ये भी आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं इस लैंग्वेज के भी, और आपके 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर मैथमेटिक्स आपका यहाँ पर 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का आपका होगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट वाला पोर्शन आ जाता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। ये भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स का। सभी क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये आपका पेपर होगा इस तरह से, और आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, और 150 ही मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। आप आसानी से हल कर सकते हैं इस पेपर को इतने टाइम में, कोई नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये एक पात्रता परीक्षा होगी आपको। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 90 नंबर लाने होंगे, ठीक है। ओबीसी या एससी, एसटी या किसी और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 55% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। पीएच है, अगर आप पीएच से हैं तो आपको यहाँ पर 50% मार्क्स लेकर आने होंगे, ठीक है। विडो और डाइवोर्स के लिए आपको यहाँ पर 50% मार्क्स लाने होंगे। ये वाला जो पीएच है इनको यहाँ पर 40% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर बात कर लेते हैं लेवल 2 के लिए, लेवल सेकंड के लिए। यहाँ पर जो पैटर्न होगा आपका, फर्स्ट आपका साइकोलॉजी आ जाएगा, साइकोलॉजी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। क्लियर। सेकंड नंबर पर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगी, फर्स्ट लैंग्वेज आपके 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। थर्ड नंबर पर आपकी सेकंड लैंग्वेज आ जाएगी, ये आपके 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। क्लियर। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा, अगर आप एसएसटी से या किसी लैंग्वेज से यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 60 मार्क्स का यहाँ पर एसएसटी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर मैथ साइंस से
बिलोंग करते हैं, मैथ साइंस से आपने ग्रेजुएशन और अपना बीएड किया है, तो आपके पास आ जाएगा 30 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके मैथ के आ जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आ जाएंगे। इस तरह से ये आपका पैटर्न होने वाला है। ठीक है, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 150 मिनट्स आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर, ये तो आपका रीट का पैटर्न था। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, आप इस रीट के अंदर एलिजिबल होंगे अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा की। इसके बाद आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, मेन परीक्षा, जो आपका मेन पेपर होगा, वो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। ये अभी अनुमानित है, अभी चीज़ें ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 200 मार्क्स का यहाँ पर पेपर रहेगा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। लेवल 2 में आपका ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट का पेपर होगा एक तरीके से, जिसमें से आपका 120 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा, 40 मार्क्स के आपकी राजस्थान जी के और 40 मार्क्स की आपकी आ जाएगी यहाँ पर साइकोलॉजी। क्लियर, ठीक है। अगर लेवल 1 की बात करें तो इसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर आएगा, 120 मार्क्स के आपके राजस्थान जीके के आने की संभावना है। ठीक है, और 10 मार्क्स के आपकी साइकोलॉजी होगी। उसके बाद जो आपका 70 मार्क्स बच गया उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह आपका यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यह आपका पैटर्न हो गया। मुख्य परीक्षा के अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस है आपका, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपका मार्च के महीने में डिसाइड कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग ऑफिशियली नोटिस यहाँ पर आ जाएगा और सिलेबस को अनाउंस कर दिया जाएगा अगर मुख्य परीक्षा की मैं बात करूँ। इसलिए आप अगर रीट में यहाँ पर आप आसानी से रीट को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपकी इतनी तैयारी है तो आप मुख्य पेपर की ही तैयारी में जुट जाइएगा जैसे ही आपका सिलेबस अनाउंस होगा। जैसे ही सिलेबस आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा चैनल पर। क्लियर साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।